लेंगे हम आसमां, देखेगा ये जहां, एक नई तरंग हो, जीत की उमंग हो, जीएफएस के संग हो। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। जीत की उमंग जीएफएस के संग। जीत की उमंग जीएफएस संघ की एपिसोड 3 में आप सबका खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों में जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि बड़ों में भी, क्योंकि इस शो में हम देते हैं आपको दीनी ही नहीं बल्कि दुनियावी तालीम भी। और मैं साथ साथ आप लोगों को बताना चलूँ कि जीएफएस के प्लेटफॉर्म से सब पहली दफ़ा ये क्विज शो हो जाए जो कि रमज़ान में ख़ास तौर पर बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलते हैं, आइए आपको प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि पहला राउंड होगा बजर राउंड, दूसरा राउंड होगा एक्टिविटी राउंड, तीसरा राउंड होगा एनवेलप राउंड, और चौथा होगा हमारा दीन और दुनिया पे मुश्तमिल। तो हमारे साथ चार कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, चलिए उनका तारुफ करते हैं। पहले बताइए जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इबाद शाह खान। इबाद शाह खान, क्या करते हैं आप? पढ़ाई। क्या बात है, कौन सी क्लास में? 7th में। चले जी, वेरी गुड, वेलकम टू द शो। मोहम्मद हसन जाहिद। मोहम्मद हसन, आप कौन सी क्लास में हैं? 9वीं में। और आप कौन से स्कूल में हैं? BVS, वेरी गुड, वेलकम टू द शो आपको भी। और आप बताइए, आपका क्या नाम है? सैयद अब्दुल हादी। इतने खामोश वमोश से लग रहे हैं, क्या हुआ है? तो रखा हुआ है आपने? तैयारी की हुई है तगड़ी? शो के लिए तैयार है? सब तैयारी की हुई है, पक्की बात है। चले हम अपने अगले कंटेस्टेंट में चलते हैं। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली अहमद फैसल है। अफजल, आप क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ते होंगे यकीनन। कौन सी क्लास में? 5। वेरी गुड। तो ये शो देख रहे हैं आप? जी। मज़ा आ रहा है? इंटरेस्टेड है सारी? आपको पता है सारी चीज़ों का? चलें जी, तो फिर हम अपने राउंड की तरफ चलते हैं। जो पहला राउंड है वो है बजर राउंड। और जीतो, खेलो और जीतो। तो बच्चों, तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास हैं कुछ सवाल जिनके लिए आपको सबसे पहले बजाना पड़ेगा बजर, और जो पहले बजर बजाएगा जवाब वो देगा। लेकिन जब तक मैं सवाल कंप्लीट ना कर लूँ तब तक आपने बजर नहीं बजाना, ओके? और जो बजाएगा उसको मिलेंगे -10, लेकिन जो सही सवाल का जवाब देगा उसको मिलेंगे +10, ओके? तो आप लोग रेडी हैं? फिर हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जी। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है कि मेराज शरीफ की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी नमाजों का तोहफा मिला था? दिबाज ने एक नहीं 2 दफा भी पर बचाया। बताएं जी, क्या जवाब है? 50। बिल्कुल सही जवाब। दिबाज को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है कि ईसवी तारीख के हिसाब से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रैल की किस तारीख को पैदा हुए? हसन ने 12। फिर सोच लीजिए, एक मौका दे रहा हूं आपको। 20वीं। चलें, आपका सवाल जो है उसको मैं जवाब को मैं सही मान लेता हूँ। तीसरी दफ़ा आपने ट्राई किया, 20 ही है तारीख। चलें जी, +10 हसन के। तीसरा सवाल है मेरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में कितनी बार हिजरत हुई? फिर से हसन ने बी पर बजाया है, तो बजाएं, क्या जवाब है इसका? 2 दफा। 2 दफ़ा, बिल्कुल सही जवाब है जी, +10 हसन के। मेरा चौथा सवाल आप लोगों से है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ईसवी साल बताएं। जी हसन, आप बताइएगा। ईस्वी 571। जबरदस्त यार, बिल्कुल सही जवाब है। और इसके साथ ही तीसरा जवाब भी हसन ने बिल्कुल सही दिया है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए? नहीं, इस दफा जो है अब्दुल हादी ने बजाया है अपना भी। बताइए क्या जवाब है? एक। इतने कंफ्यूज क्यों यार? कॉन्फिडेंट होकर बताओ, अगर एक है तो है। एक हज। तो फिर बिल्कुल सही जवाब है जी अब्दुल हादी का। 10 पॉइंट्स आपके लिए। तो मेरा अगला सवाल ये है, लेकिन आपने बजर उससे बजाना जब मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज -10 मैं देने वाला हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास मजीद और कितनी कब्रें मौजूद हैं? दिबाज ने बजर बजाया, बताएं जी। 2, बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स दिबाज को। यार दिबाज, आपका नाम इतना मुश्किल क्यों है? किसने रखा है आपका नाम? दादा। किसने रखा है? दादा। उनका क्या नाम था? सलीम। उनका तो बहुत आसान नाम है। अच्छा खैर, हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान बनु हाशिम के साथ कितने सालों तक शेब अबी तालिब में कैद रहे? अली ने बी पर बजर बजाया है, तो जी क्या जवाब है? 3 साल। 3 साल, बिल्कुल सही जवाब है। अली के लिए 10 पॉइंट्स। अगला सवाल है मेरा, वो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम फरमाया? अगेन अली ने बजर बजाया, 3 दिन। ये भी जवाब बिल्कुल ठीक है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान कितनी उम्र में फरमाया? अगेन अली ने बजर बजाया है, तो बजाइए। 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र। 40 साल की उम्र में। ये जवाब है बिल्कुल ठीक है जी, 10+ आपको जाते हैं।
तो अगला सवाल है जो कि आखिरी सवाल होगा हमारा, सब एक्टिव हो जाओ क्योंकि अगला सवाल मैं करने वाला हूँ एक मुश्किल सा। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में कितने हरूफ हैं? अब इस दफ़ा हसन ने बजर बजाया है। 24। बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन +10 दिए। इसी के साथ हमारे 10 सवाल मुकम्मल होते हैं और हम जाते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ कि क्या रिजल्ट है आज हमारे पास। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो स्कोर्स हमारे पास पहुंच चुके हैं पहले राउंड के, और दिबाज ने लिए हैं 20 पॉइंट्स, हसन ने लिए हैं 40 पॉइंट्स, अब्दुल हादी ने 10 पॉइंट्स लिए हैं और अली ने लिए हैं 30 पॉइंट्स। अब्दुल हादी, आपका स्कोर इतना कम क्यों है? आप तो कह रहे थे कि आप सहरी भी सही करके आए हैं, तगड़े हैं, एनर्जी भी है, नींद भी नहीं आ रही, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? चलें, आपकी पावर बढ़ाने के लिए हम आपको देते हैं एक पावर पैक जो कि है GFS की तरफ से 15% डिस्काउंट ऑफर। प्लीज इधर आइएगा, जिससे आप कहीं भी जाके शॉपिंग करेंगे। अब ये लीजिए अब्दुल हादी, ये है आपके लिए 50% का डिस्काउंट ऑफर। किसी भी GFS के ऑफिस में जाके आप प्लॉट लें या कोई भी फ्लैट खरीदना चाहें तो आपके लिए 15% डिस्काउंट होगा। ठीक है, अब ये भी लें, पावर भी लें और जल्दी से अगले सेगमेंट के लिए तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट सेगमेंट नाज़रीन हमारा है बॉल फिट का सेगमेंट, उसके लिए हम जा रहे हैं वहां पे। तो चलिए अब नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। और जीतो, खेलो और जीतो। तो आइए हम अपने दूसरे राउंड का आगाज करते हैं जो कि है बॉल पिट। तो बच्चों, बॉल पिट में ये होगा कि 16 कार्ड इसके अंदर मौजूद हैं। आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे और 30 सेकंड्स में आपने जितने मैक्सिमम कार्ड हैं वो उठाने हैं। ठीक है, एनर्जी के साथ। जिसके पास ज्यादा कार्ड होंगे उससे मैं सवाल ज्यादा करूंगा, उतना ही। ठीक है, यकीनन जैसे सवाल ज्यादा होंगे तो अगर आपने सही जवाब दिया तो उसके जवाब भी आपको ज्यादा मिलेंगे और 10 पॉइंट्स आपको फिर हर सवाल पे मिलेंगे। ठीक है जी, तो आप रेडी हैं? फुल एनर्जी के साथ 30 सेकंड आपको मिलेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलें जी, वेरी गुड अब्दुल हादी, शाबाश शाबाश शाबाश, आप पावर पैक कपड़ा सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो पड़ा यार, नहीं छीनना नहीं है, बिल्कुल छीनना नहीं है। चलो चलो, लड़ाई नहीं करते। कमान 10 सेकंड हो चुके हैं, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि 16 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और टाइम इज अप। बस 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 बस। जितने कार्ड आपने ले लिए हैं अपने अपने तशरीफ ले जाए अपने पोजीशंस पे। हम देखते हैं कि अब किस किस के पास कितने कितने कार्ड्स आए हैं। तो आइए चलते हैं कंटेस्टेंट की तरफ, पूछते हैं उनसे उन्होंने कितने कितने कार्ड इकट्ठे किए हैं। तो सबसे पहले दिबाज, आप बताइए आपके पास कितने कार्ड हैं? 4। और हसन आपके पास कितने हैं? 4। आपके पास भी 4। और अब्दुल हादी आपके पास कितने हैं? 5। क्या बात है यार, मतलब पावर पैक का तो सही इस्तेमाल किया, पावर आ गई आप में। हाँ, जबरदस्त। और अली आपके पास कितने हैं? 3 कार्ड्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिबाज से। दिबाज, आप अपने मुझे कार्ड का नंबर बताएंगे? 1। नंबर 1 आपका सवाल है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इस्लामी महीने में विसाल फरमाया? आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं जी दिबाज को। अगला कार्ड दीजिएगा, इसको रिपीट नहीं करना आपने। 2। तो 2 नंबर पे आपका सवाल है कि जिन 10 सहाबा कराम को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई, उन्हें क्या कहते हैं? अब पता चलेगा ना तैयारी का। जल्दी 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 जल्दी। किन 10 सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई, उनको क्या कहते हैं? तो लिबाज, आपके जो 10 सेकंड थे वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप जवाब देने में नाकाम रहे। इसका सही जवाब था अशरा मुबशरा। तो आपके -10 पॉइंट्स वहां पे नोट किए जा चुके हैं। तो अगला कार्ड नंबर बताइएगा मुझे अब। नंबर 3। आपने बड़ी सीक्वेंस में नंबर इकट्ठे किए हैं यार, क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की सबसे पहले आयत किस गार में नाजिल हुई? ये भी बहुत आसान सवाल है। गार हिरा, बिल्कुल सही जवाब है जी। +10 जाते हैं दिबाज को। फिर से नंबर 4 सीक्वेंस में यार, क्या बात है। तो काबा शरीफ के किबला बनने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाते थे? काबा से पहले। जल्दी जल्दी जल्दी, 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम आपको। तो आपका टाइम होता है अब खत्म और आपके जाते हैं -10। और इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं कि बैतुल मुकद्दस। आसान सवाल था यार, चलो कोई बात नहीं। आपके कार्ड खत्म हो गए, तो 4 आपके कार्ड खत्म हो गए। अब अगली बारी है हसन की। हसन, आप रेडी हैं इसके लिए? आपके पास कितने कार्ड्स हैं? 4। तो नंबर बताइए पहले। 7 है आपको, मुझे लग रहा है 5 है। 5। तो 5 का सवाल पहला है कि 5 नमाजों के अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी नमाज फर्ज थी? तहज्जुद। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब है, 10 पॉइंट्स। अगला कार्ड आपका है 7। तो 7 है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीम शहजादी का नाम बताइए। हज़रत फातिमा। बिल्कुल सही जवाब यार, 10 पॉइंट्स आपको
नेक्स्ट कार्ड है आपका नंबर 8। तो नंबर 8 का सवाल है, अभी तक बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, 2 में से 2 आपने सही जवाब दिए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम हामिद भी है, इसके मायने बताएं। हम करने वाले। जबरदस्त यार, क्या बात है, एक्सीलेंट, 3 आउट ऑफ 3, 10 पॉइंट्स मजीद। तो आपका अगला सवाल है, चौथा सवाल, नंबर 9 आपका आई थिंक कार्ड था, ठीक है। तो मेराज की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से किस मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए थे? मस्जिद अक्सा। वेरी गुड यार, आपने 4 के 4 सही जवाब दिए, 10 पॉइंट्स 40 हो गए आपके, और आपको मुबारक हो गया, आपने चारों के चारों सही जवाब दिए हैं। तो अगली बारी आती है अब्दुल हादी की। अब्दुल हादी आप रेडी हैं? यस। चलो ठीक है, तो आपका कार्ड नंबर बताइए मुझे सबसे पहले। 6। तो नंबर 6 पे है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दराज़े गोश यानी गधे का नाम क्या था? याफूर। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत मुश्किल सवाल था लेकिन यार एक्सीलेंट एक्सीलेंट, 10 पॉइंट्स आपके। अगला कार्ड बताइएगा मुझे आप। 15। तो 15 पे है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नामा करम है, उसका मायने बताएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नामा करम है, इसका मायने बताएं। हम करने ये वाले। उनकी एक सिफ्त भी है। तो आपका टाइम खत्म होता है, आपके होंगे -10 पॉइंट्स, इसका जवाब है बहुत मेहरबान। तो अगला मुझे बताइएगा आपका कार्ड नंबर आप। 13 पे आपके लिए सवाल है कि बहुत शानदार सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में किसके साथ कुरान पाक का दौर फरमाते थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल गलत जवाब है ये, इसका जवाब है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो -10। अब कितने कार्ड बच गए आपके पास? 14 एक बच गया, 2 बच गए। तो अब्दुल हादी अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 सवाल। तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आपके पास 5वां सवाल आ रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर का नाम बताएं। हज़रत हमजा। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। इसका जवाब है हजरत अबू अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु। सॉरी, आपके पास आखिरी सवाल बचा है, आई होप कि आप इसका सही जवाब देंगे। क्या है आपका कोड? 14 नहीं, 14 नहीं था, 14 आपने पहले बता चाहिए, 16। तो आपका सवाल ये है कि आखिरी सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाली पहली वही में कितनी कुरानी आयात नाजिल हुई थी? 2। आप जवाब देने में नाकाम रहे, इसका जवाब है 5, और आप अपने पावर पैक का इस्तेमाल नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। चलें कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही। अब आते हैं हम अली की तरफ। अली आप रेडी हो? सो तो नहीं गए क्योंकि बहुत लंबे लंबे सवाल हुए थे। तो आपके पास कितने कार्ड्स हैं? 3। तो दिखाइए कौन सा है आपका नंबर 1। नंबर 10 है आपका। तो अली आपका पहला सवाल है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महीने में हिजरत का सफ़र का आगाज़ फरमाया? रजब। नहीं, बिल्कुल गलत आपका जवाब है, इसका सवाल का जवाब है रबीउल अव्वल। कोई बात नहीं, चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपना बताइएगा। 12। तो 12 है, मेराज की रात पहले आसमान पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी? बिल्कुल सही सवाल का जवाब दिया है आपने, और आपको 10 पॉइंट्स देते हैं। तो अली आपका अगला कार्ड का नंबर बताइए मुझे। 11 का सवाल है आपका। हाँ, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो बच्चे और गुलाम गलियों में क्या नारे लगाने लगे खुशी में? मोहम्मद या रसूल अल्लाह। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 10 पॉइंट्स आपके जाते हैं, और इसके साथ ही मेरे ख्याल से आपके कार्ड्स खत्म हो गए, और हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं। दिबाज आपके पॉइंट्स है टोटल 20, क्योंकि इस राउंड में आपने 0 पॉइंट्स लिए हैं, आपको पता है इस बात का। तो अगले राउंड में आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है। और हसन आपके पहले में भी 40 थे और अभी 40 हैं, और आपको मुबारक हो, आपके 80 पॉइंट्स नहीं और आप तक टॉप पे हैं, बहुत मुबारक हो आपको। और अब्दुल हादी पिछले राउंड में आपके 10 पॉइंट्स थे, हमने आपको पावर बैक दिया, उम्मीद थी कि आपके 30 प्लस हो जाएंगे या 50 प्लस हो जाएंगे, लेकिन आपके अनफॉर्चुनेटली -30 हुए और आपके टोटल पॉइंट्स हैं -20। चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही। हाँ, और अली आपके पॉइंट्स हैं 30 पहले राउंड में, और इस राउंड में आपके 10 मिला के 40। तो अब्दुल हादी आपका हमारा साथ यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन GFS की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर, आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको पावर बैक दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हो नहीं सका, तो आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आइए इस तरफ ताकि आपको गिफ्ट दिया जा सके, क्योंकि GFS का वादा है कि वो जीतने वालों को तो कुछ ना कुछ देता है, लेकिन हारने वालों को भी कुछ ना कुछ देता है, क्योंकि वो GFS कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो सवाल आपका सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हर कंटेस्टेंट यहाँ पे आएगा और एक दो कार्ड उठाएगा, उसमें 2 सवाल होंगे, दोनों सवालों में से आपके पास ऑप्शन होगा, किसी से भी सवाल कर सकते हैं आप।
एक से भी दोनों कर सकते हैं और एक एक से भी कर सकते हैं सवाल। तो ये आपका डिसीजन होगा जो भी आप करें, लेकिन उससे पहले हमें दिबाज अपनी प्यारी सी आवाज़ में तिलावत कुरान करके सुनाएंगे। प्लीज़ दिबाज आइए यहाँ पे और हमें छोटी सी अपनी तिलावत करके सिखाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस-सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जज़ाकल्लाह यार दिबाज, आपने बहुत ज़बरदस्त हमें तिलावत सुनाई, हम बहुत खुश हुए। और आपको GFS की तरफ से दिया जाता है गिफ्ट हैम्पर, या कबूल करें, बल्कि मैं आपके पे आपको यहाँ पर रख देता हूँ, आप चाहते हैं लेके जाइएगा और आप हमारे साथ ही रहेंगे। आ जाए आप कहीं नहीं जा सकते भी, आप इधर आएंगे और आप इस सेगमेंट का स्टार्ट करेंगे। आपने 2 कार्ड उठाने हैं, पहले एक कार्ड, उसमें 2 सवाल होंगे, उसके बाद आप सवाल किसी से भी कर सकते हैं। चलें, तो कौन सा कार्ड आप कहाँ चाहेंगे? तो दिबाज की यहाँ पे मैं सवाल कर रहा हूँ और मैं किससे सवाल कर रहा हूँ? हसन। हसन, आपने सवाल गौर से सुनना है। डैश में जिन सरकार अलैहिस्सलाम की तिलावत सुनकर मुसलमान हो गए थे। फजर। बिल्कुल सही जवाब है जी, हसन ने फजर बिल्कुल सही जवाब है। 10 पॉइंट्स आपके हुए। नेक्स्ट सवाल आप उससे भी पूछ सकते हैं और अली से भी पूछ सकते हैं, जिसका भी आप थे। ओके, तो अली आपने सवाल गौर से सुनना है। वो सवाल आपका ये है कि जो लोग डैश इख्तियार करते हैं किसी के मोहताज नहीं होते। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, खामोशी। तो जो लोग खामोशी इख्तियार करते हैं किसी के मोहताज नहीं होते, ये बिल्कुल गलत आपने जवाब दिया है। का जवाब है जो लोग मयाना रवी इख्तियार करते हैं वो किसी के मोहताज नहीं होते। तो पहला कार्ड आपका दिबाज जा चुका है। दूसरा कार्ड आप कौन सा लेना चाहेंगे? ओके, और सवाल पहला मैं किससे करूँ? अली। अली, आपको फिर से मौका दे रहे हैं। ये पहले आपका मैनेजमेंट हो चुका है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश गज़वा में काफिरों के मरने की जगह पहले ही बता दी थी। गज़वा बदर। गज़वा बदर, 10 पॉइंट्स, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और दूसरा सवाल आप किससे करना चाहेंगे? दूसरा सवाल भी अली से। हसन से कोई दुश्मनी है या आप चाहते हैं कि उसके पॉइंट्स ना बढ़े? कोई तो बात है नहीं? अभी श्योर उसी से करना है? चलो ठीक है जी, दूसरा सवाल भी आप पे किस्मत मेहरबान है। ग़ज़वा बदर रमज़ान अल मुबारक की डैश तारीख को वाक़ हुआ था। बहुत आसान सा सवाल है, दोबारा बताऊँ। ग़ज़वा बदर रमज़ान मुबारक की डैश तारीख को वाक़ हुआ था। टन टन 5 4 3 2 12 तारीख। 1। गलत जवाब है आपका। 12 नहीं, बहुत क्लोज थे। 17 है वैसे तो, लेकिन 12 आपका गलत जवाब है। आप अपनी जगह पर तशरीफ ले जा सकते हैं। आपके 2 कार्ड खत्म हो चुके हैं। अब बारी है मिस्टर हसन की, और आप आ जाइए प्लीज इधर और कार्ड आप चूज करें और फिर सवाल करें जिससे करना चाहें। तो पहला सवाल आपका, पहले बताइए किससे है? दिबाज से। तो पहला सवाल कीजिए दिबाज से आप अपना। नीचे उतरते वक्त डैश पढ़ना चाहिए। नीचे उतरते वक्त डैश पढ़ना चाहिए। डैश डैश क्या हो सकता है? गलत जवाब। तो सही जवाब क्या है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। और -10 आपके ऐड हो चुके हैं जो कि बाद में आपको नुकसान देंगे। दूसरा सवाल आप किससे करना चाहेंगे? दूसरा अली से। अली, आपसे सवाल किया जा रहा है, ज़रा अटेंटिव हो जाइए। सन 2 हिजरी में डैश मशहूर गज़वा वाक़या हुआ था। गज़वा 10 सेकेंड्स। गज़वा बदर। सही जवाब। सही जवाब है जी, ग़ज़वा बदर। आपने बड़ा सोच के जवाब दिया और आपका पहला कार्ड खत्म हो गया। दूसरा कार्ड आपका है +10 जाते हैं। अली, आपको दूसरा कार्ड कौन सा लेना चाहेंगे आप? तो पहला सवाल आप किससे करना चाहेंगे हसन? दिबाज से। दिबाज से। दिबाज से पहला सवाल आपको फिर से मौका दिया जा रहा है अपनी गलती सुधारने का। तो पहला सवाल कीजिए। दूसरी हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर डैश मकाम को मुसलमानों का किबला बना दिया गया। और से जवाब देना है क्योंकि पहले आपके माइनस। दूसरी हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर डैश मकाम को मुसलमानों का किबला बना दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपका ख्वाहिश टाइम पर मकाम आप हो चुका है, आपको माइनस में जाता है क्योंकि हमने टाइम का भी ख्याल रखना है। तो सही जवाब आप दीजिए प्लीज। खाने काबा। खाना काबा। यार इतना आसान सवाल था, क्या होगा? कोई बात नहीं, चलें दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप किससे करना चाहेंगे? अली से। अली से। जब आपने उसने मौका नहीं दिया आपको, कीजिए। हमामा के साथ नमाज 10 डैश नेकियों के बराबर है। मामा के साथ नमाज डैश 1000। दुरुस्त जवाब। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। +10 आपको जाते हैं और आपके दूसरा कार्ड भी खत्म हो चुका है। आप भी तशरीफ ले जा सकते हैं। इसी के साथ तीसरा कंटेस्टेंट आ जाए अली।
आज अब आपको मौका दिया जाता है। अब आपने 2 कार्ड उठाने हैं, पहले एक कार्ड उठाइएगा, उससे 2 सवाल आप किसी से भी कर सकते हैं। कौन सा कार्ड लेना चाहेंगे? बहुत सोच के आपने कार्ड लिया है, लेकिन आप कुछ करने वाले हैं। तो पहला सवाल किससे है? हसन। हसन से पहला सवाल है जी। दिलों का चैन डैश जिक्र में है। दिलों का चैन डैश के जिक्र में है। दिलों का चैन डैश के जिक्र में है। हाँ, बहुत ही आसान सवाल है आपका, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। 10 सेकेंड्स। दिलों का 5 चैन seconds. डैश के जिक्र में है। दिलों का चैन डैश के जिक्र में है। सूरह कदर। बताइए जी, क्या जवाब है इसका? अल्लाह के जिक्र में। बिल्कुल गलत जवाब है, अल्लाह के जिक्र में है। बड़ा सिंपल सा जवाब था, लेकिन आप नहीं दे सके। तो अली, आपका दूसरा सवाल किससे बताइएगा? दीवार से। दिबात से दूसरा सवाल है, चले कीजिए। पर्दो ईमान की डैश है। डैश है। मैं पढ़ देता हूँ दोबारा। पर्दा ईमान की डैश है। नहीं, गलत। इसका जवाब है अलामत। आप बताइए। अलामत। तो इसके साथ ही हमारा पहला कार्ड खत्म हो गया। दूसरा कार्ड आप कौन सा चूज करेंगे? यही बच गया आपके पास, तो आपको यही करना पड़ेगा। तो चलें, पहला सवाल आप किससे करेंगे? हसन। हसन से करेंगे। हसन, आर यू रेडी? तो दिखाइए अली, मैं आपके बिहाफ पे एक सवाल करता हूँ। तो हसन, आपसे सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी निकलने का मौजज़ा किस मकाम पर वाक़या हुआ था? हुदैबिया के मकाम। हुदैबिया। बिल्कुल आसान सा सवाल था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 10 प्लस पॉइंट्स आपके। अच्छा, तो दूसरा सवाल किससे करना चाहेंगे? दीवार से। दिबात से करना चाहेंगे जी। दूसरा सवाल, जो हंसते हुए गुनाह करता है वो डैश होते हुए जहन्नुम में दाखिल होगा। रोते हुए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। +10 आपको जाते हैं और आपके दोनों कार्ड्स भी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद ही हम जाते हैं अपने तीसरे क्वार्टर फाइनल के स्कोर कार्ड की तरफ। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन, स्कोर हमारे पास आ चुका है और दिबाज आपके पहले राउंड में थे 20, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में अनफॉर्चुनेटली आपके -20 हो गए और आपका स्कोर हो जाता है इस वक्त 0। और हसन, आपका स्कोर इस दफ़ा हुआ है 20 और ऐड होके पिछले 80 के साथ आपका स्कोर हो गया 100। तो क्या बात है, ज़बरदस्त। बिल्कुल तारीफ करूंगा आपके परफॉर्मेंस की मैं। और अली, आपका स्कोर पहले 40 था, अब दोबारा 40 ऐड होके आपका स्कोर हो गया 80। तो आप भी इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक शख्स को हमारे साथ जाना पड़ेगा यहाँ से, और वो है दिबाज। तो दिबाज, GFS की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। आइए यहाँ पे, एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, ताकि आपको कुछ याद रह सके और आपकी यादगार बनाने के लिए ये एक और गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है। हम आपको गुड लक कहते हैं, क्योंकि GFS का एक वादा है कि अगर जीतेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हारेंगे तो फिर भी आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो आपके लिए ये सब कुछ GFS का तोहफा आपके लिए, और आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं और अगले शो में बिल्कुल बहुत सारी तैयारी करके आइएगा। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट राउंड की तरफ, जिसका नाम है दीन और दुनिया, जिसमें हमारे साथ 2 कंटेस्टेंट बाकी रह गए हैं, जिसका नाम है हसन और अली। हसन अली, आप पास आ जाइए ज़रा, ताकि आपके साथ हम मजीद सवाल कर सकें। तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस दी जाएंगी, दोनों को। अली, आप गौर से सुनिएगा। एक आपके पास सब्जेक्ट है दीन और एक है दुनिया। आपके पास ऑप्शन होगी कि आप दीन का सवाल लें या दुनिया का, ये आप पे है। ठीक है, तो गौर करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एलिमिनेशन है और उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो अपने घर जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हसन आपसे। कौन सा सवाल लेना चाहेंगे, दीन या दुनिया? दुनियावी। दुनियावी सवाल लेना चाहेंगे, तो दुनियावी सवाल के लिए आप रेडी हो जाएं। और वो सवाल है आपका ये, इन विच प्रोविंस मैक्सिमम लैंग्वेजेस आर स्पोकन? बलोचिस्तान। बलोचिस्तान। बिल्कुल सही जवाब है जी। +10 हसन को जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल है मेरा अली से। अली, आप कौन सा सवाल लेना चाहेंगे, दीन या दुनिया? दीन, श्योर? तो दीन का सवाल पहला आपसे ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के बाद किसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शर्फ नसीब हुआ? हज़रत अबू मुत्तलिब। हजरत अबू मुत्तलिब। बिल्कुल सही जवाब है। +10 जाते हैं आपको भी। तो हसन, आपके लिए है अब दीन या दुनिया? दुनियावी। दुनियावी सवाल आपके लिए लेंगे। दुनियावी सवाल के लिए आप रेडी हैं? सो वेयर इज द टॉप ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर? लाहौर। लाहौर। बिल्कुल सही है जी। 10+ जाते हैं हसन के लिए भी। और अली, अब आपका अगला सवाल आपसे है। आर यू रेडी? यस। कि इसके बाद कोई चांस नहीं है। तो कौन सा सवाल, दीन या दुनिया? दीनी सवाल आपसे पूछते हैं। दीनी सवाल में पहला सवाल आपसे ये है कि बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा और कौन सी अजीम खातून को बचपन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शर्फ नसीब हुआ? हज़रत ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
चलें, आपका जवाब सही तस्वुर किया जाता है कि इम ऐमन पूरा जवाब है, लेकिन फिर भी आपका जवाब सही है। 10 पॉइंट्स जाते हैं जी हसन को भी, सॉरी अली को भी। तो अगला सवाल मेरा है हसन से, आप कौन सा लेना चाहेंगे, दीन या दुनिया? दुनियावी। चलें, अगला सवाल आपसे करते हैं जी हम, वो ये है कि व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? 1960। सॉरी 1960। 1960। यार आप लगता है स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, दीन दुनिया और स्पोर्ट्स। सही जवाब है जी, हसन का भी 10 पॉइंट्स जाते हैं आपको। तो अली आपसे मेरा सवाल है, यकीनन आप दीन ही पसंद करेंगे। ओके, तो अली मेरा आपसे सवाल है, मक्की ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इलाके में दीन की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए थे? मदीना मुनव्वरा। आपका जवाब अनफॉर्चुनेटली गलत है और आप इसका जवाब है ताइफ, और आपके -10 रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हसन आप कौन सा सवाल लेना चाहेंगे, दीन या दुनिया? दुनियावी सवाल लेना चाहेंगे। तो दुनियावी सवाल आपके लिए ये है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पाकिस्तान? सोच के जवाब दीजिएगा क्योंकि इसके बाद शायद एक मौका नहीं। 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स इनको दिए जाते हैं और मुश्किल सवाल का बड़े आसानी से जवाब दे दिए इन्होंने। तो अगला सवाल मेरा अली से है। अली फिर से दुनिया या दीन? तो अली मेरा आखिरी सवाल आपसे है और आपने गौर से सुनना है और बिल्कुल फोकस कर जवाब देना है क्योंकि आखिरी सवाल है और उसके बाद शायद आपको चांस नहीं मिले। तो आपने बिल्कुल अटेंटिव होके आखिरी सवाल को फोकस करना है और जवाब देना है, ठीक है? तो दीन श्योर? यस। तो दीन का सवाल आपसे ये है कि गार हिरा में कौन से फरिश्ते पहली वही लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुए थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब है और 10 पॉइंट्स आपके साथ जाते हैं। और इसके साथ ही अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि रिजल्ट्स कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन, हमारे पास ग्रैंड फिनाले का फाइनल राउंड का स्कोर आ चुका है और हसन और अली यकीनन बेताब हैं स्कोर सुनने के लिए। अली थोड़ा सा थका हुआ नजर आ रहा है। क्या हुआ अली, क्या हुआ है? थक गए हो या रोज़ा लग रहा है या क्या बात है, बताओ। रोजा लग रहा है। रोज़ा लग रहा है? चलो, हो सकता है आपका रोज़ा बिल्कुल अब करीब है अफ्तारी के, तो मैं आपको रिजल्ट सुनाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। आप मेरे पास आ जाइए ताकि आपके सामने रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाए। हसन आप इधर आ जाइए, अली आप इधर आ जाइए, आ जाएं, आप इधर आ जाएं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस शो का रूल है कि एक शख्स आगे जाता है और एक वापस जाता है, तो मैं रिजल्ट सुनाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। अली आपके पॉइंट्स हैं इस राउंड के मिला के 100 पॉइंट्स, बहुत अच्छा खेला आपने, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और हसन आपके इस राउंड के मिला के 40 पॉइंट्स हैं और आपके टोटल हो गए 140। और आज का जो शो है उसके फाइनल राउंड के फाते हैं आप, तो आपको मुबारक हो, आप हमारे साथ सेमीफाइनल में जा रहे हैं। तो अली आप बिल्कुल मायूस ना हो, आपके लिए भी GFS ने एक गिफ्ट हैम्पर का बंदोबस्त किया है जो मैं आपको देने वाला हूँ। यकीनन आप उसको लेके बहुत खुश होंगे। ये लीजिए आपके लिए, क्योंकि GFS का वादा है कि जो जीतेगा उसको तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो हारने वाला है उसको भी खाली हाथ जाने नहीं दिया जाएगा। तो नाजरीन, आज की एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है, तो देखते रहिए हमारे साथ जीत की उमंग GFS के संग। एपिसोड 4 में आपको फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। चूलेंगे हम आसमां, देखेगा ये जहां, एक नई तरंग हो, जीत की उमंग हो, GFS के संग हो। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। जीत की उमंग GFS के संग।